Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the statements. A, the main axis terminates into a flower in the inflorescence of Solanum. B, leaves are modified to tendrils and spines for protection and climbing respectively. A, both A and B are correct. B, only B is incorrect. C, both A and B are incorrect. D, only A is incorrect. तो क्वेश्चन में हमसे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इनफ्लोरेसेंस ऑफ सोलानम में जो मेन एक्सिस होती है वो एक फ्लावर में टर्मिनेट करती है. और बी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जो लीव्स होती हैं वो टेंड्रिल्स और स्पाइंस में मॉडिफाई हो सकती हैं. टेंड्रिल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और स्पाइंस क्या करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इनफ्लोरेसेंस एंड लीफ मॉडिफिकेशन. तो सबसे पहले बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की. इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ अ प्लांट. ये क्या है, arrangement of flowers on the floral axis. इनफ्लोरेसेंस दो टाइप की हो सकती है. वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट टाइप इज साइमोज और सेकंड टाइप होता है रेसिमोज. तो साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो एक फ्लावर में टर्मिनेट हो रही है. मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर. और ऐसी इनफ्लोरेसेंस हमें कौन से प्लांट, इन सोलेनम. नेक्स्ट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होता है रेसिमोस. रेसिमोस यानी कि वो इनफ्लोरेसेंस जिसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो करती है इवन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, यानी कि ये फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होती. मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो. और रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस हम देखते हैं इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली फेबेसी. नेक्स्ट बात करते हैं हम लीफ मॉडिफिकेशन की. लीफ मॉडिफिकेशंस. तो लीफ अपना टिपिकल फंक्शन छोड़ के मॉडिफाइड हो सकती है और भी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. तो ऐसी ही एक मॉडिफिकेशन है लीफ की जिसमें लीफ क्या हो जाती है, टेंड्रिल्स एंड स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है. तो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं एक प्लांट को क्लाइंब करने के लिए. एंड स्पाइंस क्या करते हैं, ये करते हैं प्लांट की प्रोटेक्शन. टेंड्रिल्स किस में देखने को मिलते हैं हमें, ग्रेप वाइन में. और स्पाइंस हमें देखने को मिलते हैं इन प्लांट्स जैसे कि कैक्टाई. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी, यानी कि ओनली बी इज इनकरेक्ट. क्योंकि हमारी ए स्टेटमेंट ठीक है और बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज बी स्टेटमेंट में कहा गया है कि टेंड्रिल्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, और स्पाइंस का काम क्या होता है, क्लाइंबिंग, जो कि गलत है. बिकॉज टेंड्रिल्स क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं और स्पाइंस क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए से बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि हमारी ऑप्शन बी स्टेटमेंट रॉन्ग है. ऑप्शन सी से बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि ए स्टेटमेंट करेक्ट है. बिकॉज सोलानम में मेन एक्सिस टर्मिनेट करती है इनटू अ फ्लावर. इसका मतलब क्या होता है कि सोलानम में साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती है. ऑप्शन डी सेज ओनली ए इज इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारी ए स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.